हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चों मैं आप लोग के लिए चेंज इन पीएसआर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो में बच्चों आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके इस बार आने के चांसेस है। इतना पढ़ लिया तो फिर इस चैप्टर में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बच्चों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, वक्त को बिना वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। तो ये आता है बच्चों अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बिल्डिंग वॉज अपीयरिंग इन अ बुक एट 20 लाख। एक बिल्डिंग है जो कि कितने लाख रुपीस का अपीयर हो रहा है, 20 लाख रुपीस का अपीयर हो रहा है। विच वॉज ओवर वैल्यूड बाई 25%। कितने परसेंट से ओवर वैल्यूड है, 25% से बच्चों ओवर वैल्यूड है। 25% इसकी वैल्यू ज्यादा दिख रही है। ठीक है, वॉट अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ रिकंस्ट्रक्टेड फर्म फॉर अ बिल्डिंग। नए बैलेंस शीट में आप बिल्डिंग की वैल्यू कितनी शो करेंगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 20 लाख रुपीस ये हमारे बिल्डिंग की बुक वैल्यू है। ये कितना परसेंट है, 25% ज्यादा है। तो 100% इज द रियल वैल्यू। 25% ज्यादा है मतलब 20 लाख रुपीस कितना है, 125% है। और अपने को क्या जानना है, अपने को इसकी रियल वैल्यू जानना है। रियल वैल्यू मतलब 100% जानना है। तो 100% कितना हो जाएगा, 25 4 जा 25 5 जा 5 4 जा 16 लाख रुपीस बच्चों इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार इसको। 20 लाख रुपीस की वैल्यू थी विच वॉज 25% मोर देन द बुक वैल्यू। तो 125% है इसका वैल्यू। और हमको क्या चाहिए, हमको 100% चाहिए। तो इंटू 100 हमने कर लिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, आपको इसकी रियल वैल्यू मिल जाएगी। और यही 16 लाख रुपीस जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ऑल इंडिया दिल्ली 2014 में क्वेश्चन पूछा था बच्चों। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जो हमारा पार्टनरशिप बनता है वो अग्रीमेंट के बेसिस पर बनता है। पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट। और जब भी अग्रीमेंट में कोई चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये चेंजेस कब कब होते हैं, जब रेशियो चेंज हो पार्टनर्स के बीच में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, और अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म हो। तो इतनी बातें आपको इसमें लिखनी होंगी। क्लियर हो गया। इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, बोल रहा है जय एंड वीरू 2 पार्टनर थे। कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है। एक पार्टनर जय है और दूसरा पार्टनर वीरू है। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3 है। देयर कैपिटल वर, जय का कैपिटल कितना है, जय कैपिटल है 10 लाख रुपीस। वीरू कैपिटल कितना है, वीरू कैपिटल है 8 लाख रुपीस। द फर्म वॉज ऑल्सो हैविंग रिजर्व ऑफ 7 लाख रुपीस। फर्म के पास रिजर्व कितने का है, 7 लाख रुपीस। बच्चों कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेट भी दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट 2,30,000 रुपीज है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ मशीनरी। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ मशीनरी के एडजस्टमेंट के बाद। और वो लॉस किसके वजह से हुआ, फायर के वजह से हुआ। मशीन कितनी की थी, 2 लाख की मशीन आग में जल गई। अगेंस्ट विच इंश्योरेंस क्लेम कितने का एक्सेप्ट हो गया, 2 लाख, सॉरी 1,50,000 का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया। मशीन कितने की है बच्चों, 2 लाख की मशीन है। इंश्योरेंस क्लेम कितने का एक्सेप्ट हो गया, 1,50,000 का एक्सेप्ट हो गया। तो हमारा एग्जैक्टली लॉस कितना हुआ, 50,000 मेरा लॉस बाई फायर हो गया। 2,30,000 में 1.5 लाख तो मिल ही गया। कितना नुकसान हुआ, 50,000 का नुकसान हुआ। और यही 50,000 का नुकसान इस वैल्यू में एडजस्टेड है। वॉट वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी। आपसे बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड का सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने को बोल रहा है। तो इसके स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट निकालने के सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। कौन सा एवरेज प्रॉफिट, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। करेक्ट एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस अगर माइनस है तो उसको ऐड कर लेते हैं, एबनॉर्मल गेन माइनस कर लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 2,30,000 रुपीज जो दिया हुआ है
ये किसके बाद दिया हुआ है? एबनॉर्मल लॉस के बाद दिया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस कितने का है? 50,000, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2,80,000 रुपीज़ अपना करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद सेकेंड स्टेप हम लोग निकालेंगे बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो फॉर्मूला, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट, या फिर असेट माइनस लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, तो हम लोग कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट लगाएंगे। कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये है नहीं, इसको छोड़ दो। कैपिटल 10 प्लस 18 18 लाख, रिजर्व 7 लाख का दिया हुआ है, कितना आ जाएगा? 25 लाख रुपीज आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों थर्ड पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख रुपीज, रेट कितना दिया हुआ बच्चों? रेट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% इंटू 10/100, कितना आ जाएगा? 2,50,000 रुपीज़। अब अपने को थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2,80,000 हम लोग निकाला है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला है? 2,50,000 निकाला है। माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 30,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब जब 30,000 सुपर प्रॉफिट हमको मालूम चल गया तो हम लोग इसमें डायरेक्ट गुडविल का फॉर्मूला निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट बच्चों कितना है? 30,000। 100 इसका दिया है। नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है? 10। कितना आ गया बच्चों? 3 लाख रुपीस। देखिए कितना है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसको देख लीजिए ताकि हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, बोल रहा है पी और क्यू पार्टनर हैं। कौन पार्टनर है बच्चों? पी और क्यू पार्टनर हैं। तो इन प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पुराना रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। मतलब दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। और नया रेशियो कितना हो गया? 5:3। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3। और गुडविल वैल्यूड है 1,28,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है बच्चों? 1,28,000 रुपीज दी हुई है। इन एडजस्टमेंट एंट्री आपसे बच्चों इसकी एंट्री पूछा, गुडविल की एंट्री पूछा है। तो गुडविल की एंट्री निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पी का ओल्ड रेशियो बच्चों तो कितना दिया हुआ है? 3/5। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? न्यू रेशियो दिया हुआ है 5/8। एलसीएम ले लीजिए 40। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 5 5 25, 25 कितना आ गया? -1/40। फिर क्यू का ऐसे ओल्ड रेशियो, क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। न्यू रेशियो कितना है? 3/8। एलसीएम ले लीजिए 40। 5 8 जा 40, 16, 8 5 जा 15, 1/40। ये आ गया हमारा। देखिए कौन सा माइनस में आ रहा है? जो माइनस में आ रहा है वो गेन करेगा, तो जो गेन करेगा उसको डेबिट पे लिखते हैं। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो माइनस में आ रहा है वो गेन करेगा, जो गेन करेगा उसको डेबिट पे लिखते हैं। और जो प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो हो गया। अब बात आती है अमाउंट की। सर अमाउंट कितना लिखेंगे? तो ये जो माइनस करने के बाद रेशियो आया इसमें आप गुडविल का अमाउंट 1,28,000 मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो हमारा अमाउंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए कितना है? 1,28,000 डिवाइड बाई 40, 3,200। दोनों का अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों? 3,200। तो पी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्यू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। पी कैपिटल ये वाला, पी डेबिट पी बाई 3,200 एंड क्रेडिट क्यू बाई 3,200। क्लियर हो गया यहाँ पे? एक बार इसको देख लीजिए, फिर चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना आता है, एज पर AS 26 गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। AS 26 के अकॉर्डिंग कौन सी गुडविल हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? भैया दो टाइप की होती है, पहला परचेस्ड, दूसरा सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल हम लोग वो गुडविल है जो कि हम लोगों ने खरीदी है, जिसको खरीदने के लिए हमने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दिया है। तो जो परचेज गुडविल होता है उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता, ये खुद का बनाया हुआ गुडविल है। तो इसकी मार्केट वैल्यू हम लोग निल लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं? निल मानते हैं। तो किसको हम लोग, जिसको निल मानते हैं बच्चों, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। किसको रिकॉर्ड करेंगे? परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अनंत, गुलाब एंड खुशबू पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर हैं और इनका कितना दिया हुआ है बच्चों? गुडविल दिया हुआ है 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 गुडविल दिया हुआ है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2 है। और न्यू रेशियो क्या डिसाइड कर लिया बच्चों? कि अब हम गुडविल इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ओल्ड रेशियो 5:3:2 दिया हुआ है, न्यू रेशियो 1:1:1 दिया हुआ है। और गुडविल कितना दे रहा है? गुडविल 2,40,000 रुपीज़ दे रहा है। ये सेम वैसे ही जैसे हम लोग ने अभी किया था। तो आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अनंत का गुडविल निकालने के लिए पहले अनंत का शेयर लिखेंगे। अनंत का शेयर, ओल्ड शेयर कितना है? 5/10। न्यू शेयर कितना है? 1/3। सॉल्व कर लीजिए। 30, 10 3 30, 15, 3 10 30, 10 कितना आ गया भाई? 5/30। फिर गुलाब को ओल्ड रेशियो 3/10 और न्यू रेशियो 1/3। फिर सॉल्व कर लीजिए। 30, 10 3 9, 3 10 -1/30। फिर खुशबू का बच्चों ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो सेम वही 1/3। एलसीएम 30, 10 3 6 -3 10 10 -4/30। क्या सीखा था? जो माइनस में आएगा वो गेन करेगा, जो गेन करेगा उसको डेबिट में लिखते हैं। तो माइनस में कौन आ रहा है बच्चों? माइनस में जी और के आ रहे हैं। तो गुलाब कैपिटल अकाउंट डेबिट, खुशबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनंत कैपिटल अकाउंट। सर एंट्री तो लिख दिया। अमाउंट निकालने के लिए बच्चों ये जो रेशियो आया है माइनस करने के बाद, इन सब में आप गुडविल का अमाउंट मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना है गुडविल? 2,40,000। कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू 5, 40,000। अनंत का आएगा बच्चों 8,000 आएगा गुलाब का, और 32,000 आएगा इसका। एक बार इसको देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है बच्चों, PQR व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:1:2 दिया हुआ है। देयर बैलेंस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9,000 इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है बच्चों? 9,000। क्रेडिट बैलेंस मतलब, क्रेडिट बैलेंस मतलब हो जाता है प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस अगर बोला होता है, डेबिट बैलेंस मतलब हो जाता है लॉस। फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितने का है वर्कमैन कंपनसेशन फंड? 64,000 रुपीज का। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओल्ड रेशियो 1:1:2 दिया हुआ था, न्यू रेशियो 2:2:1 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि गुडविल पूरे फर्म की 4 लाख रुपीज है, और ये जो रिजर्व बनाया था उसके अगेंस्ट क्लेम कितने का आ गया? 30,000 रुपीज का आ गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। आपसे जनरल एंट्रीज पूछा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म के टाइम पर। तो सबसे पहले इसमें दो एंट्री पास होंगी, पहला गुडविल का और दूसरा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है। तो गुडविल की एंट्री बच्चों कैसे पास करेंगे? सबसे पहले गुडविल की एंट्री पास करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पी का ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो
2/5, एलसीएम ले लीजिए, 5 माइनस 5 for 28, क्यू का ओल्ड रेशो 1/4, न्यू रेशो 2/5, वही सेम आ जाएगा, माइनस 3/20। आर का ओल्ड रेशो 2/4 है, न्यू रेशो कितना है 1/5, एलसीएम ले लीजिए 20, 4 5 20, 5 2 10, माइनस 4 इज इक्वल टू 6/20। ये आ गया। जो माइनस में आएगा वो गेन करेगा, जो प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस करेगा। जो माइनस में आएगा वो गेन करेगा, जो गेन करेगा उसको डेबिट में लिखते हैं। 20 हो जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया, एंट्री लिख दिया। अब सर अमाउंट क्या जाएगा? तो बच्चों जो गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 4 लाख रुपीस, आप इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 4 लाख, इंटू 4 लाख और इंटू 4 लाख। कितना आ जाएगा? 4 लाख का 20 से 20,000 डिवाइड इंटू 3, 60,000। पी का आ जाएगा बच्चों 60,000, इसका भी आ जाएगा 60,000 और इसका आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये हो गया हमारा गुडविल का, ये हो गया हमारा गुडविल का। अब पूछ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, कितने का था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच्चों था 64,000 का, और क्लेम कितने का आ गया? 30,000 रुपीज़ का क्लेम आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, जितने का क्लेम आया है उतने का प्रोविज़न बना लेंगे और बाकी बचा हुआ अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का रिजर्व है? 64,000 रुपीज़ का बच्चों रिजर्व है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का आ गया क्लेम? 30,000 का क्लेम आ गया। तो 64,000 में 30,000 तो क्लेम भर देंगे, बाकी बचेगा कितना? जितना बचेगा कौन ले लेगा? पार्टनर ले लेगा। टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बचा? 34,000। इसको पी क्यू आर में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। कितना दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे हमारा? 34,000 डिवाइड बाई 4, 8,500। तो पी का आ जाएगा 8,500, क्यू का आ जाएगा 8,500 और उसका आ जाएगा 1,700, 1,700 गुडविल के लिए बोला। तो गुडविल का सबसे पहले हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दिया। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के बाद जो गेन कर रहा था उसको डेबिट में लिख दिया, जो सेक्रीफाइस कर रहा था उसको क्रेडिट में लिख दिया गया। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने का रिजर्व था उसमें जितना क्लेम भर दिया वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी जो बचा हमने पी क्यू आर में बांट दिया। इसका एंट्री बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ऐसे ही किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहली वाली वीडियो में जो 1 शॉट वीडियो मैं लेकर के आया था, जस्ट पहले वाला पार्ट, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको जा करके देखिएगा। वहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सारे केस का एक्सप्लेनेशन पूरा प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप किया गया है। इसको देख लिए ताकि हम लोग चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Parth, Raman and Jisha are partner in a manufacturing furniture, in a firm manufacturing furniture. They have been showing profit loss in the ratio of 5:3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है बच्चों? 5:3:2 दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। और न्यू रेशियो क्या डिसाइड किया कि न्यू रेशियो इनका होगा 2:5:3। देयर बैलेंस शीट शो डेबिट बैलेंस ऑफ 74,000। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस मतलब बच्चों लॉस, बैलेंस शीट में लॉस दिख रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 74,000 का। बैलेंस ऑफ 36,000 इन जनरल रिजर्व, 36,000 जनरल रिजर्व में है, और बैलेंस ऑफ 12,000 इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने का बैलेंस है? 12,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बैलेंस है। गुडविल दिया हुआ है, स्टॉक जिसकी वैल्यू 40,000 थी
अब उसको 8% एप्रिशिएट करना है। क्रेडिटर 900 का जो है इसको क्लेम नहीं करना है, क्रेडिटर कम करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है बच्चों? 12,000 का, जबकि क्लेम कितने का आ गया है? 20,000 का क्लेम आ गया है, इसका भी एंट्री किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू यहाँ पे बुक होगा, बुक वैल्यू कितनी है? 38,000। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बच्चों जर्नल एंट्री करने से पहले आप ये डिसाइड करिए कि आप ऊपर के पार्ट को कवर करना चाहते हैं या नीचे के पार्ट को। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप पहले ऊपर के पार्ट कवर कर लीजिए, उसके बाद आप नीचे वाले पार्ट पर आइए। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले पार्ट को कवर करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब हम लोग के लिए लॉस होता है, और लॉस को हम लोग जब लॉस की एंट्री करते हैं तो लॉस के केस में हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस लिखते हैं, क्योंकि पार्टनर से पैसा लेना है। पार्टनर से पैसा लेना है तो पार्टनर को डेबिट में लिखते हैं। यहाँ पे बच्चों जब हम लोग एंट्री करेंगे तो अपना जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं भले ही पार्टनर का नाम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप बच्चों पूरा फुल नाम लिखेंगे उनका। प्रॉफिट लॉस कितने का है भाई? 74,000 का प्रॉफिट लॉस है। इस प्रॉफिट लॉस को हम लोग क्या करेंगे? इस प्रॉफिट लॉस को बच्चों हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना आएगा? 5:3:2 में। इसका आ जाएगा 37,000, इसका आ जाएगा 22,200 और 14,800। 74,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट लॉस की बात हो गई। अब बात आती है जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व कितने का है बच्चों? 36,000 का जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को भी हम लोग क्या करते हैं? जनरल रिजर्व को भी हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व को भी हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाता है, क्योंकि रिजर्व पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर को देने के लिए क्रेडिट में लिखते हैं। लॉस के केस में पार्टनर से पैसा लेना होता है तो लॉस को हम लोग डेबिट में लिखते हैं। इसकी एंट्री देखिए क्या जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने का भाई? 36,000 का है। इसको भी किस रेशियो बांट देंगे? 5:3:2 में बांट देंगे। कितना आ जाएगा? 18,000, फिर इसके बाद 3 का 10,800 और 7,200। ये 10,000 है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री की बात हो गई, जनरल रिजर्व की एंट्री की बात हो गई। अब बच्चों बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री की बात। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 12,000 का, जबकि हमारे पास क्लेम कितने का आ गया है? 20,000 का क्लेम आ गया है। आइए इसकी एंट्री देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 12,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने का? 12,000 का। हमको क्लेम कितना भरना है? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 20,000। भाई जेब में 12,000 है, हमको भरना कितना है? हमको भरना है 20,000। कितना रुपया कम पड़ रहा है? 8,000 रुपीज कम पड़ा। ये 8,000 रुपीज हम किससे लेंगे? ये 8,000 रुपीज हम पार्टनर से लेंगे। किस नाम से लेंगे? रीवैल्यूएशन के नाम से लेंगे। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना बच्चों? 8,000। क्लियर है? अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपको फुल प्लेस क्वेश्चन करने को मिला है, मतलब उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना है या रिवोल्यूशन की एंट्री भी पास करनी है, तो ऐसे केस में ये जो रिवोल्यूशन का पैसा पार्टनर से लेना होता है उसकी एंट्री आपको पास करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपका रिवोल्यूशन अकाउंट के प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस निकल के आएगा उसमें शो होता रहेगा, आपको अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का? अब इसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। प्रॉफिट लॉस हो गया, रिजर्व हो गया, दोनों हमारा। अब बात आती है गुडविल की। गुडविल कितने का है बच्चों? गुडविल 76,000 का है। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। न्यू रेशियो कितना है? 2:5:3। गुडविल किस रेशियो बांटते हैं? गुडविल गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट में लिखते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट में क्या क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। न्यू रेशियो 2:5:3 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो
क्योंकि गुडविल किस रेशो में बढ़ता है? गुडविल बढ़ता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो से। पहले आप लोग गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? पी का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पी का ओल्ड रेशो 5/10, न्यू रेशो 2/10, कितना आ गया भाई? 3/10। क्यू का ओल्ड रेशो 3/10, न्यू रेशो 5/10, कितना आ गया? -2/10। फिर आर का ओल्ड रेशो 2/10, न्यू रेशो 3/10, कितना आ गया? -1/10। पी का मालूम है, आर का मालूम है। अब इसके बाद अमाउंट जानना होगा, तो अमाउंट जानने के लिए गुडविल का अमाउंट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। गुडविल कितने का है भाई? 76,000 का गुडविल है। कितने का है? 76,000 का। तो 76,000 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई? अगर गुडविल की बात करेंगे तो गुडविल के केस में आप लोग की जो एंट्री आएगी, पार्स का आ जाएगा 22,800। क्यू का आ जाएगा, क्यू नहीं, पार्थ, क्यू नहीं है यहाँ पे पार्थ है, रमन है और जिशान है। तो आर का अगर आप देखें तो आर का जो है बच्चे एंट्री आ जाएगा आपका 15,200। और अगर बात की जाए 7600 इंटू 2 तो आ जाएगा 15,200 और ये आ जाएगा 7600। ठीक है। अब जो पार्टनर गेन किया उसको डेबिट में लिख दीजिए, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट में लिख दीजिए। कौन गेन किया भाई इसमें? जो पार्टनर माइनस में आता है वो गेन करता है, जो गेन करता है उसको डेबिट में लिखते हैं। कौन? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर गेन किया है क्योंकि माइनस में आया है। जेड भी गेन किया है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट माइनस में आया है। टू पीस कैपिटल अकाउंट, पी सेक्रीफाइस किया क्योंकि वो प्लस में आया है। अब अमाउंट, आर का अमाउंट 15,200 और इसका 7,600, पी का 22,800। ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुडविल का एंट्री क्लियर। पहली एंट्री वर्किंग कैपिटल रिजर्व की, दूसरी एंट्री गुडविल की। गुडविल के केस में कैसा निकाला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लीजिए, उसके बाद जो रेशियो आएगा उसमें गुडविल का अमाउंट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अमाउंट आपको मालूम चल जाएगा। अब अमाउंट मालूम करने के बाद आपको एंट्री चाहिए, तो जो पार्टनर माइनस में आया है, जिसका रेशियो माइनस में आया होगा वो गेन कर रहा है, वो गेन कर रहा है उसको डेबिट में लिख दीजिएगा। जो प्लस में आया वो सेक्रीफाइस करेगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट में लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट केस देखिए, बोला स्टॉक जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? स्टॉक जिसकी वैल्यू 40,000 है उसको 8% कम करना है। स्टॉक हम लोग के लिए असेट होता है। स्टॉक हम लोग के लिए क्या होता है? स्टॉक हम लोग के लिए असेट होता है, और जो असेट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। और कोई आइटम डेबिट में उसको कम करने के लिए किधर लिखते हैं? उसको कम करने के लिए हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। चलिएगा 8% कितना हो जाएगा? 3,200। क्लियर हो गया? ये हमारा स्टॉक का एंट्री हो गया। इसके बाद स्टॉक कम करना था, इसे स्टॉक को क्रेडिट में लिख दिया। क्रेडिटर 900 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर जिनका पेमेंट नहीं करना है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना है, इसको लाइबिलिटी कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम हो जाएगा तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, कोई आइटम क्रेडिट में उसको कम करने किधर लिखते हैं? डेबिट में। मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट में हो जाएगा तो अपोजिट में क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी एंट्री कैसे लिखेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना हो जाएगा बच्चों? 900। ठीक है। इसके बाद वर्कमैन कैपिटल रिजर्व का अलग केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 38,000, उसकी अब वैल्यू कितनी हो गई? अब उसकी वैल्यू बच्ची हो गई 40,000। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 38,000 का, उसकी वैल्यू अब 40,000 हो गई। तो हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट असेट होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट डेबिट में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना भाई?
2000, 2000। तो बच्चों लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो गए, कवर भी हो गए। अब हमको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकालना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? देखिए, जहां जहां बच्चों रिवैल्यूएशन डेबिट में है, कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट में है? पहला यहाँ पर, उसको लिख लीजिए। अगर रिवैल्यूएशन का बच्चों आप लोग प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं तो जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट में है उसको लिख लीजिए। कहाँ कहाँ डेबिट में है? 8000 डेबिट में है। और कहाँ डेबिट में है? 3200 डेबिट में है। और कहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट में है? और कहीं नहीं है। क्रेडिट में कितना है? 900 क्रेडिट में है और 2000 क्रेडिट में है। टोटल 2900 क्रेडिट में है और 8 9 10 11 11200 डेबिट में है। अब इस डेबिट के टोटल से क्रेडिट का टोटल माइनस कर लीजिए। डेबिट का टोटल 11200, क्रेडिट का टोटल 2900 माइनस कर लीजिए भाई। कितना आ जाएगा? 8300 आएगा। ये 8300 हम लोग के लिए क्या हो गया? लॉस। सर कैसे मान चलो लॉस है? क्रेडिट साइड में अगर पैसा कम पड़ा है तो लॉस, डेबिट साइड में कम पड़ता है तो प्रॉफिट। यहाँ क्रेडिट साइड में कम पड़ा है इसलिए लॉसेस को बोलेंगे। अब इसकी एंट्री देखिए, लॉस है तो पार्टनर से पैसा लेना है। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बच्चों? 8300। किस रेशो में बांट देंगे 8300? ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन का भी जो प्रॉफिट लॉस होता है वो भी ओल्ड रेशो में बटता है बच्चों। सब कुछ ओल्ड रेशो में बटेगा सिर्फ गुडविल को छोड़ करके। तो 8300 डिवाइड बाई 10, 830 इंटू 54150, 830 इंटू 3 2490 और 830 इंटू 2 1660। ठीक है बच्चों, एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद इसका भी ले लीजिए ताकि हम लोग चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग का आता है वो आएगा ये वाला। हाँ, हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओल्ड रेशियो बच्चों देखिए कितना दे रहा है? ओल्ड रेशियो दे रहा है 5:3:2। फ्रॉम 1st April 2018 they decide to share future profit loss in the ratio of 2:5:3। न्यू रेशियो कितना हो गया? 2:5:3 न्यू रेशियो हो गया। द बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ, बैलेंस शीट में बैलेंस कितने का है? 75,000 इनका बैलेंस है प्रॉफिट लॉस में। कुछ नहीं बोला है तो प्रॉफिट मानिएगा। अगर लॉस होता तो डेबिट बैलेंस लिख के देता। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। और क्या बोला है? 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में इसका बैलेंस है। गुडविल दिया हुआ है 3 लाख का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 50,000 थी, अब 35,000 हो गई। स्टॉक 50,000 का था, उसको 10% कम करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्वेश्चन के स्टार्टिंग के पार्ट को कवर करिए, उसके बाद नीचे के पार्ट को कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 75,000 का बैलेंस है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो जब कुछ नहीं बोला तो ये हमारे लोग के लिए क्या हो जाएगा? ये हम लोग के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा तो हम लोग प्रॉफिट को बांट देते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू कुणाल कैपिटल अकाउंट, टू उमास कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांट देंगे भाई? ओल्ड रेशियो में। 75,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दिए भाई 5:3:2 में। 75,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, 37,500। 7,500 इंटू 3, 22,500 और ये आपका आ जाएगा 15,000। ये हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस की एंट्री क्लियर। प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट था तो पार्टनर को पैसा देना था, इसलिए पार्टनर क्रेडिट में लिखे हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों कितने का है हमारे पास? 15,000 का है।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 15,000 का है। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़िए तो एक बार अच्छे से। इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 वर वैल्यूड एट 35,000। बोल रहा है एक इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू कितनी है? एक इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 50,000 है और आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 35,000 हो गई। कितना कम हो गया? बाई 15,000 कम हो गया। और रिजर्व भी हमारे पास कितने का है? रिजर्व भी हमारे पास 15,000 का है। जितने का रिजर्व बनाए थे उतना ही बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का बीच का डिफरेंस है। तो पूरा का पूरा रिजर्व क्या करेंगे? मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं, पार्टनर में कुछ बटेगा नहीं। तो इसकी सेकंड एंट्री हो जाएगी, वो बच्चों हमारी जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। देख लीजिए बच्चों इसको। इन्वेस्टमेंट रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 का था और बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का डिफरेंस भी कितना था? 15,000 था। तो हमने पूरा 15,000 निकाल करके मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बचा नहीं, इसलिए पार्टनर में कुछ बटा नहीं। अब कौन सी एंट्री बची है? अब बची है गुडविल की एंट्री और स्टॉक वाली एंट्री। तो बच्चों गुडविल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में आपको निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके लिए हमें चाहिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो देखिए क्वेश्चन में कितना बोल रहा है। ओल्ड रेशियो बच्चों हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है 5:3:2 और न्यू रेशियो 2:5:3। आई थिंक वैसे ही सेम पॉइंट आ गए हैं। ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो 2:5:3। फिर वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्म लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हरी और कौन पार्टनर था? हरी, कुणाल, उमा। हाँ, हरी, कुणाल और उमा। हरी का ओल्ड रेशियो 5/10 और न्यू रेशियो 2/10। कितना आ जाएगा भाई? 3/10। कुणाल का ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 5/10। कितना आ जाएगा? -2/10। और उमा का ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो 3/10। कितना हो जाएगा? -1/10। जो पार्टनर माइनस में आता है उसको गेन करता है, जो गेन करता है उसको डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कौन कौन माइनस में आ रहा है। कुणाल, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो गई। अब सर अमाउंट कितना जाएगा? तो अमाउंट जानने के लिए जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके आपने निकाला है, इसमें आप लोग गुडविल का अमाउंट मल्टीप्लाई कर दीजिए। गुडविल कितने का था? गुडविल आई थिंक 3 लाख का था। 0 कट गया, कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 90,000, इसका आ जाएगा आपका 60,000 और इसका आ जाएगा आपका 30,000। कुनाल में लिख दीजिए आप 60,000, 30,000 उमा में और इसका 90,000। तो गुडविल की एंट्री बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती ही आती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला स्टेप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लीजिए। रेशियो मैच करने के बाद जो अमाउंट आए, जो रेशियो आए, उसमें गुडविल के अमाउंट मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको अमाउंट मालूम चल जाएगा। फिर उसके बाद जो माइनस में आएगा उसको डेबिट में लिख लीजिएगा, जो प्लस में आएगा वो उसको क्रेडिट में लिख लीजिएगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। जो माइनस में आएगा वो गेन करेगा, जो गेन करेगा उसको डेबिट में, जो प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस करेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट में लिखते हैं। अब इसके बाद कौन सी एंट्री बची अपने पास? भाई प्रॉफिट लॉस की हो गई एंट्री, इन्वेस्टमेंट की हो गई, गुडविल की हो गई। अब अपने पास बची है स्टॉक की एंट्री। तो स्टॉक वाली एंट्री में स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 50,000। उसको 10% कम करना है। स्टॉक हम लोग के लिए असेट होता है बच्चों, स्टॉक हम लोग के लिए क्या होता है? असेट। और असेट को कम करने के लिए क्रेडिट में लिखते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक कहाँ लिखाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि स्टॉक को कम करना है, स्टॉक डेबिट होता है, कम करने के क्रेडिट में लिखेंगे। 50,000 10% कितना हो गया? 5,000। कितने का लॉस है? यहाँ कहीं रिवोल्यूशन है? नहीं। यहाँ का रिवोल्यूशन है? नहीं। अपने पास लॉस कितने का है? अपने पास ही 5,000 का लॉस है।
और रिवोल्यूशन का लॉस है तो क्या करेंगे, इसको भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कहीं रिवोल्यूशन का कुछ ट्रीटमेंट तो है नहीं, इसलिए यही इकलौता बचा। और एसेट कम हुआ है तो लॉस है, और वैसे भी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में है तो क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो लॉस है। तो एंट्री क्या होगा, पार्टनर का नाम हरी, कैपिटल अकाउंट डेबिट कुणाल, कैपिटल अकाउंट डेबिट उमा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस है, 5000 का। किस रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है, 5:3:2। कितना आ जाएगा, 2500, 2500 टू 1500 और ये 1000। ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिए, पहले ये वाला पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आप लोग देख लीजिए ताकि घर में बाद में आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है बच्चों, इसका ले लिया, इसके बाद इसका ले लीजिए। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, अनुभा एंड युविका आर पार्टनर इन अ फर्म, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 2:3 हो गया। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 50,000 जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है बच्चों, 50,000 का जनरल रिजर्व है। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 2,50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस। पार्टनर डिसाइड टू राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट लॉस को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे, बट डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। लेकिन जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग बेसिक बातें समझिए कि अगर जिसको राइट ऑफ करने को बोलता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिसको राइट ऑफ करने को बोल रहा है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन जिसके लिए बोले कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, पार्टनर इसको कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना चाहते हैं, पार्टनर बैलेंस शीट को अल्टर नहीं करना चाहते हैं, बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में उसको हम लोग गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ना कि ओल्ड रेशियो में। ये जनरल रिजर्व के लिए बोल रहा है, यहाँ पे जनरल रिजर्व को जो है पार्टनर जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। इसका मतलब जनरल रिजर्व कैसे जाएगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके फिर गुडविल के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी तरीके से ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, जनरल रिजर्व के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जनरल रिजर्व के अमाउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें जो पार्टनर गेन किया रहेगा उसको डेबिट में लिख करके, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया रहेगा उसको क्रेडिट में लिख करके अमाउंट लिख देंगे। जैसे गुडविल की एंट्री करते हैं एकदम सेम वैसे ही हमको जनरल रिजर्व की एंट्री इस क्वेश्चन में करनी होगी। क्यों करनी है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इसके अलावा 2-3 बातें और बोल सकता है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, या फिर बोले जनरल रिजर्व को पार्टनर जो है अपने कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना चाहते हैं, या फिर बोले पार्टनर जो है बैलेंस शीट को अल्टर नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसी बातें बोलता है तो समझ जाइएगा कि उसको हमको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, ना कि ओल्ड रेशियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार बोर्ड्स में आ चुका है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फिलहाल जनरल रिजर्व की बात करते हैं, सॉरी प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस के केस में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट लॉस को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो प्रॉफिट लॉस की डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री क्या होगी, अनुभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, युविकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट लॉस भाई, 2,50,000 का है। किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में। तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 5 जा 1,50,000 और 1 लाख। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का नॉर्मल केस जो होता है ये हो गया। जनरल रिजर्व के लिए ऐसी बातें नहीं बोला, जनरल रिजर्व के लिए क्या बोला है, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ देखिए क्या लिखा है, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। पार्टनर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो अनुभा का अगर आप निकालेंगे तो अनुभा का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो कितना है 2/5, कितना आ जाएगा 1/5। और युविका का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है ओल्ड रेशियो है 3/5।
ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो है 3/5, कितना आ जाएगा -1/5, ये आ गया। अब इसमें जनरल रिजर्व का अमाउंट मल्टीप्लाई कर दीजिए। जनरल रिजर्व कितने का है बच्चों हमारा 50,000 का, यहाँ 50,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 10,000 इसका आ जाएगा और 10,000 इसका भी आ जाएगा। तो गेनिंग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके रेशियो निकाल लिया, इसमें गुडविल के सॉरी जनरल रिजर्व का अमाउंट मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो पार्टनर गेन करेगा, जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट में लिखिए, जैसे गुडविल में लिखते हैं। कौन गेन कर रहा है, इसमें माइनस में कौन आया है, माइनस में वाई आया है, तो युविकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो माइनस में वो गेन करे, जो गेन करेगा उसको डेबिट में लिखते हैं। प्लस में कौन आया है, अनुभा टू अनुभास कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट में कौन है बच्चों, युविका, उसका अमाउंट लिख दीजिए। क्रेडिट में कौन है, अनुभा, उसका अमाउंट लिख दीजिए। तो दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते उसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में जैसे गुडविल बांटते हैं वैसे ही बांटेंगे। अगर क्वेश्चन बोला डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो भी आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया कि इसको जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, शो नहीं करना चाहते, अल्टर नहीं करना चाहते, तो आप लोग फिर इसको ओल्ड रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों ताकि लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता आर पार्टनर इन अ फर्म showing प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों 3:2:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने क्या डिसाइड किया, अब ये प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। ओल्ड रेशियो 3:2:1 था, तो ओल्ड रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है। न्यू रेशियो कितना दे रहा है 1:1:1, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ईयर एंडिंग 4 साल का बच्चा को प्रॉफिट दे रहा है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट ये हो गया, थर्ड ईयर का प्रॉफिट ये हो गया और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट ये लॉस हो गया, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल अ मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000, एक मोटर बाइक जिसकी वैल्यू कितनी थी 50,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक मोटर बाइक हमने खरीदा था, कितने खरीदा था मोटर बाइक, हमने मोटर बाइक बच्चों खरीदा था 50,000 का, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने परचेज ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में दिखा दिया, खर्चा मान लिया। और इस पर डेप्शन कितना चार्ज करना था 20% डेप्शन चार्ज करना था। द फर्म हैज ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 विच हैज ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर ऑल ईयर, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद वर्किंग नोट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग गुडविल निकालेंगे, गुडविल निकालने के बाद उसकी जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे, ठीक है। तो अब गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अगर किसी ईयर में कोई प्रॉफिट गलत है उसको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला था कि 1 अप्रैल 2021 में हमने क्या खरीदा, 1 अप्रैल 2021 में हमने एक मोटर बाइक खरीदा था, और मोटर बाइक असेट होता है, गलती से उसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 दिया हुआ है ना, तो आप ये बताइए कौन से ईयर में इसको हम सही करेंगे। 1 अप्रैल 2021 दिया हुआ है तो कौन से ईयर में इसको सही करेंगे, 21 वाले में, जी नहीं, 31 मार्च 2022 वाले में बच्चों। कौन से ईयर में, 31 मार्च 2022, यहाँ पे ला के इसको हम लोग सही करेंगे। क्यों 31 मार्च 2022 सही करेंगे, 1 अप्रैल के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो साल के ईयर एंड में 31 मार्च 2022 को रिकॉर्ड हुआ होगा। तो इसको खर्चा मान के हम माइनस कब किए होंगे, इसको 31 मार्च 2022 में खर्चा मान के हम माइनस किए होंगे। तो सही भी कब करेंगे, 31 मार्च 2022 में। 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट कितना है भाई 70,000। प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। हमने इसमें से 50,000 का एक ऐसा खर्चा था जो कि असेट था, लेकिन उसको हमने खर्चा मानकर माइनस कर दिया था, रियल में वो खर्चा नहीं था। तो जब वो रियल में खर्चा नहीं था उसको सही कैसे करेंगे, उसको आज प्लस करके। रियल में खर्चा नहीं था लेकिन हमने खर्चा मानकर माइनस कर दिया था, उसको सही कैसे करेंगे, उसको प्लस करके, ठीक है, पहली बात। अब बच्चों जिस ईयर में आप इसको खर्चा माने होंगे क्या उस ईयर में आप उसका डेप्शन लगाए होंगे, नहीं। तो डेप्शन किस पे लगता है, डेप्शन लगता है असेट पे।
असेट माने नहीं थे, इसलिए उसका डेप्शन चार्ज नहीं किए थे। तो अब इसको हम असेट मान लिए हैं, तो अब इस पे हम लोग बच्चों क्या चार्ज करेंगे? डेप्शन चार्ज करेंगे। कितने का बाइक है? 50 लाख का। डेप्शन कितना है? 20%, सॉरी 50 लाख नहीं, 50,000 का। उस पर डेप्शन कितना है? 20%। 50,000 20% कितना हो जाएगा आपका? 10,000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, करेक्ट प्रॉफिट निकाल लीजिए। 50 20 -20 और कितना आ गया? -30,000। ठीक है, अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। अच्छा एक चीज और, ये वाला पॉइंट पढ़िए तो, द फर्म हैज ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 विच हैज ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑल द ईयर। इसको एक बार ढंग से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बोल रहा है फर्म ने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। कितने का पे किया है? फर्म ने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों पे किया है 20,000 का, जो कि हर एक ईयर में से माइनस है। भाई एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे फर्म का खर्चा होता है, कंपलसरी एक्सपेंस है, ये माइनस है तो ये सही माइनस है, इसको सही करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये वाला पॉइंट देकर के आपको बेवकूफ बना रहा है, चाह रहा है कि आप गलती करें, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। आपको ये समझना है कि जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं, एबनॉर्मल गेन होते हैं, वो प्लस माइनस किए जाते हैं। क्या ये हम लोग के लिए एबनॉर्मल लॉस था? ये तो हमारे बिजनेस के नॉर्मल खर्चा है, तो ये ऑलरेडी माइनस है, ये सही माइनस, इसको सही करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट गड़बड़ था, वो बाइक वाला। बाकी सारे पॉइंट इसमें जो दिए हुए हैं, दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम का, ये पॉइंट सही है, हमको इसको सही करने की जरूरत नहीं है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट ईयर कितना दिया हुआ है बच्चों? फर्स्ट ईयर का 50,000 है, सेकेंड ईयर का 1,20,000 है, थर्ड ईयर का 1,80,000 है, फोर्थ ईयर का 70,000 है। उसको हम लोग ने करेक्ट कर लिया, कितना आ गया? 30,000 लॉस में आ गया, डिवाइड बाई 4। निकाल लीजिए कितना आ जाएगा? 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 और माइनस 30,000, 3,20,000 डिवाइड बाई 4, 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 80,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट 80,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज बच्चों क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2 ईयर परचेज। यहाँ पे देखिए क्या बोला था? 2 ईयर परचेज इंटू 2, कितना आ गया भाई पूरे फर्म गुडविल? 1,60,000। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने क्या निकाल लिया? गुडविल निकाल लिया। अब गुडविल निकालने के बाद हमको इसकी एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए आपको जो है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। इसके लिए देखिए सबसे पहले आप लोग करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का निकालेंगे। ठीक है, पार्टनर का नाम क्या क्या था? पार्टनर का नाम था डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता। क्या ही नाम है, डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता। ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम ले लीजिए भाई, 6, 3 माइनस 2, 1/6। फिर एलसीएम 3 6, 2 माइनस 2, 0/6। फिर एलसीएम 6, 1 माइनस 2 माइनस 1/6। जो माइनस में है वो गेन करेगा। कौन गेन किया है? नोबिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो प्लस में है वो सेक्रीफाइस करेगा, 2 डोरेमोन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बात आती है सर अमाउंट की। अमाउंट निकालने के लिए 1,60,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1,60,000 डिवाइड बाय 6, 26667 ये हो गई बच्चों हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट। एक बार देख लीजिए इसको, इसके यहाँ पे पॉइंट्स देख लीजिए।
ये वाला पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बच्चों आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया हमारा एक फुल प्लेस क्वेश्चन, इसमें भी जर्नल एंट्री बनाने को बोला है। जनरल एंट्री के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और ये देखिए बोला है पी क्यू आर पार्टनर है शोइंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इसके बाद बोल रहा है देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ठीक है। जनरल रिजर्व यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनरल रिजर्व दिया हुआ 60,000 का। ऑन द अबव डेट फर्म वाज रिकंस्ट्रक्टेड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो कितना दिया हुआ है 2:2:1 न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो दे रहा है। बैड डेप्थ कितने का है 6,000 का बैड डेप्थ है। which were to be written off and provision for rupees 3,000 was to be made for bad and doubtful debt। ठीक है, बैड डेप्थ दे रहा है 6,000 का और प्रोविजन बनाने को बोल रहा है 3,000 का। दोनों केस में हमारा डेटर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है पार्टनर का जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको एडजस्ट करना है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में कई बार आते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। जनरल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहली एंट्री बैलेंस शीट की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का रिजर्व था भाई, रिजर्व है हमारे पास बच्चों 60,000 का रिजर्व है। किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में बांट देंगे। जनरल रिजर्व क्या करते हैं, जनरल रिजर्व हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं 30,000, 20,000 और 10,000। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट केस बैड डेप्थ के बारे में बोल रहा था। तो बैड डेप्थ के बारे में बच्चों अगर आप एंट्री देखना चाहें तो बैड डेप्थ के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इससे हमारा बैड डेप्थ कम हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ अकाउंट। ठीक है, कितने का आ जाएगा बच्चों यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका ये 6,000 का, ये आ गया आपका 3,000, टोटल 9,000। अब इसके बाद और कौन सा पॉइंट है, इसके बाद द कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब बच्चों एक बात आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में इसके बाद कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने को कह रहा है। कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने से पहले आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब तो उसको एडजस्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप रिवेशन अकाउंट की जो एंट्री किए हैं इसके वजह से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसकी भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये हमारे लॉस है, तो लॉस के केस में रिवेशन अकाउंट डेबिट में तो डिफरेंस किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो हम लोग के लॉस होता है। तो इसकी एंट्री हम लोग किस में बांट देंगे, पार्टनर में बांट देंगे। पार्टनर का नाम पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना भाई 9,000 का लॉस है। किस रेशो में बांट देंगे, 5:3:2 में बांट देंगे। कितना हो जाएगा 4,500, 3,000 और 1,500। अब इसके बाद यहाँ पे द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। किस रेशो में एडजस्ट करना है, देयर प्रॉफिट सेविंग रेशो, न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशो में एडजस्ट करना है। तो पहले बच्चों हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे, बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, उसके बाद उसको एडजस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर पर्टिकुलर पी क्यू और आर। सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी बच्चों कितना दिया हुआ है इसमें, देखिए बैलेंस बीडी दिया हुआ है इसमें 2 लाख, 3 लाख और 3 लाख। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए बैलेंस बीडी 2 लाख, 3 लाख और 3 लाख। 2 लाख, 3 लाख और 3 लाख। कोई रिजर्व था? जी हाँ, जनरल रिजर्व था। कितने का रिजर्व था भाई? रिजर्व था हमारे पास 60,000 का। कितने का रिजर्व था? 60,000 का। उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था 30,000, 20,000, 10,000। ये भी लिख देंगे 30,000, 20,000, 10,000। कोई लॉस था? जी हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस था, कितना आया था? 4,500, 3,000 और 1,500। और कुछ बचा नहीं। टू बैलेंस सी डी निकालिए। टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी निकालिए, कितना आएगा? 2,30,000 में से अगर आप लोग बच्चों 2,30,000 में से अगर आप माइनस करेंगे 4,500, कितना आ जाएगा? 22,000, 2,25,500। 3,20,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 3,17,000 आ जाएगा। 3,10,000 में 1,500 माइनस करेंगे तो 3,10,000 में से अगर आप 1,500 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,08,500। अकाउंट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। 2,30,000, 3,20,000, 3,10,000, 2,30,000, 3,20,000, 3,10,000। अब इसके बाद, इतना करने के बाद जाकर के हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करेंगे। किस रेशो में एडजस्ट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब इसके लिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। वर्किंग नोट में आइए। वर्किंग नोट में आप पहले तीनों पार्टनर कैपिटल ऐड कर लीजिए, पी क्यू का और आर का। कितना है भाई? वो जो क्लोजिंग बैलेंस आया है 2,25,500 प्लस 3,17,000 प्लस 3,08,500, तीनों का ऐड करिए, कितना आएगा? 2,22,500 प्लस 3,17,000 प्लस 3,08,500, 8,51,000 आ गया। अब इस कैपिटल को, जो 8,51,000 आया, ये पूरे फर्म का कैपिटल है। इस कैपिटल को आप पी क्यू और आर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। पी क्यू आर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिवाइड बाई कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना दिया था? न्यू रेशियो यहाँ पे दिया था 2:2:1। तो डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, 1,70,200 इंटू 2, 3,40,400, 3,40,400, ठीक है। ये आ गया इनका नया कैपिटल। अब किसी का पैसा कम पड़ेगा, किसी का पैसा ज़्यादा पड़ेगा। जिसका पैसा कम पड़ेगा वो लेकर के आएगा, जिसका पैसा ज़्यादा पड़ेगा वो लेकर के जाएगा। सर कैसे मालूम चलेगा किसका पैसा कम पड़ेगा कौन लेकर के आएगा, किसका पैसा कम पड़ेगा कौन लेकर के जाएगा? ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहाँ टू बैलेंस बी डी सी डी था, उसको लिख लीजिए बाई बैलेंस बी डी। कितना? 2,25,500। यहाँ वाला जो सी डी बैलेंस है उसको लिख लीजिए 3,17,000
3,08,500। यहाँ पे इसको लिख लीजिए टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना 3,40,400, 3,40,400 और 1,702,00। ठीक है। अब देखिए किसका कैपिटल किस साइड कम पड़ रहा है। भाई पी वाले केस में इस साइड कम पड़ रहा है, क्यू वाले केस में इस साइड कम पड़ रहा है, आर वाले केस में इस साइड कम पड़ रहा है। जिस साइड कम पड़ा है उतना उधर लिख दीजिए। पी वाले केस में बच्चों यहाँ पर 3,40,400 में से आप 2,25,500 माइनस करिए तो 1,14,900। 3,40,400 में से आप जो है 3,17,000 माइनस करेंगे तो 23,400 इधर कम पड़ेगा। और आर वाले केस में अगर आप देखेंगे तो आर वाले केस में इधर कम पड़ेगा। कितना है 3,08,500 में से अगर आप 1,702,00 माइनस करेंगे तो 1,38,300। ठीक है। अब जिसका कैपिटल इस साइड कम पड़ रहा है ये पैसा लेकर के आएगा, तो भाई इसकी एंट्री आप कर लीजिए। पैसा लेकर के आएगा तो इधर इसका कैपिटल बढ़ेगा टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और जिसका कैपिटल इधर कम पड़ रहा है उसका कैपिटल ऑलरेडी ज़्यादा था, अब न्यू रेशियो के हिसाब से इसका कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। तो जितना कम हो गया इतना पैसा ही क्या करेगा, लेकर के चला जाएगा। तो इसका कैपिटल कम करना है, डेबिट में आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना आर कैपिटल में 1,38,300, पी वाले पी का अमाउंट लिख दीजिए 1,14,900 और 23,400। ठीक है बच्चों, यही एंट्री वो आपसे पूछा था, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। तो ये एंट्री पूछा था, ये एंट्री हमारी हो गई। इतना करने के बाद ये यहाँ तक एंट्री लिखने के बाद एक एंट्री आप इसके बाद और पास करेंगे, ये वाली एंट्री। एक और तरीका है इस क्वेश्चन करने का बच्चों, ओपनिंग कैपिटल लिख लीजिए, जो चीजें पार्टनर को देते हैं उसको प्लस कर लीजिए, जो पार्टनर से लेना उसको माइनस कर लीजिए, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद ठीक है, न्यू कैपिटल ऐसे निकाल लीजिए, न्यू कैपिटल निकालने के बाद प्लस माइनस कर लीजिए, जो डिफरेंस है उसकी एंट्री पास कर दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसको देख लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब आइए इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भास्कर एंड पिलई वर पार्टनर इन अ फर्म सेइंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Kanika into the partnership for 1/4 share. Kanika brings her share of goodwill in cash. Kanika अपने हिस्से गुडविल, ये तो एडमिशन क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, लेकिन चलिए अपने वो गुडविल निकालना है तो गुडविल हम लोग देख लेते हैं। गुडविल फॉर दिस पर्पज इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 year। बोला है गुडविल आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years गिवन है 50,000, 20,000, 70,000। अब बच्चों इसमें पहले आप एक चीज़ समझिए कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ ये सही प्रॉफिट नहीं दिया है, इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है। पहले उस एडजस्टमेंट कर लिया जाए, सही प्रॉफिट निकाल लिया जाए, उसके बाद उसका गुडविल निकाला जाएगा। पहला पॉइंट पढ़िए, प्रॉफिट कितने का 50,000, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। भाई 2000 अगर 22 की बात की जाए तो 2022 में 50,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक सेल ऑफ असेट किया था, असेट बेचा था, उस पर जो प्रॉफिट हो गया, तो ये हम लोग के लिए एबनॉर्मल गेन है। भाई असेट बेचना हमारा काम नहीं है, फिर भी हमने बेचा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन प्लस हुआ होगा, उसको माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 45,000। लॉस कितने का है 20,000 का, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। 2023 में बात किया जाए तो 20,000 का जो है लॉस है, और इसमें 30,000 रुपया लॉस जुड़ा हुआ है, किसका, लॉस बाय फायर का। लॉस बाय फायर बच्चों मतलब एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हमारा जो है पहले माइनस होगा, उसको सही करने के लिए प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दी, कितना आ गया 10,000।
इसके बाद 2024 की अगर बात किया जाए, 2024 में बच्चों प्रॉफिट कितना है 70,000, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। बच्चों इंश्योरेंस क्लेम हमारा रेगुलर इनकम नहीं है, ये भी आउटसाइड इनकम है, एबनॉर्मल गेन है, इसको भी माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड 8,000, ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके से आउटसाइड इनकम है, इसको भी हम लोग माइनस कर लेंगे। 70,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000, 70,000 बच्चों आप लोग माइनस कर लीजिए, 18 और 8, 70,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा 44,000। 300 का प्रॉफिट मालूम चल गया, प्लस कर लीजिए 44,000 प्लस 10,000 54,000 प्लस 45,000 99,000। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 99,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट 3 है, कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट बच्चों 33,000। अब हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल की एंट्री 33,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया था फॉर दिस पर्सन गुडविल से 2 ईयर परचेज दिया था, इंटू 2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों गुडविल 66,000। इसको देख लीजिए, अब बोला था कि गुडविल कनिका कितना लेकर के आएगी, तो ये जब बच्चों आपको मैं एडमिशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी इस चैप्टर में सिर्फ आपको जो है गुडविल जरूरत है। अगर आपकी नहीं सर हमको निकालना ही आपका इच्छा नहीं मान रहा है, तो यहाँ पे जो कनिका का शेयर है 1/4 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका शेयर आ जाएगा 66,000 डिवाइड बाई 4, 16,500 जो है कनिका गुडविल लेकर के आएगी। इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बोल रहा है गणेश और महेश पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे डिसाइड टू एडमिट दिनेश, दिनेश को एडमिट कर रहे हैं। इट वॉज अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 3 दिया है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पर, बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर आपको नहीं आता है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है और क्या इसका ट्रीटमेंट फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है ये आपको वहाँ पे पूरा बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाकर देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए इसको स्किप मत करिएगा। वेट असाइन किया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। 5 का प्रॉफिट दिया है 90,000 80,000 1,25,000 1,50,000 1,75,000। सबसे पहले बोल रहा है एबनॉर्मल लॉस है 15,000 का 2019 में, एबनॉर्मल गेन है 10,000 का 2021 में, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2022 में ओवर वैल्यूड है। सबसे पहले हम लोग करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जो प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का ये सही प्रॉफिट नहीं है, पहले हम लोग सही प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले 2019 का कितना है बच्चों 90,000, इसमें एबनॉर्मल लॉस कितने का था 15,000, एबनॉर्मल लॉस प्लस कर लीजिए कितना हो जाएगा 1,05,000। इसके बाद 2020 में 80,000 है, कुछ नहीं है तो ऐसे ही नोट कर लीजिए, ठीक है 80,000। इसके बाद 31 मार्च 2021 में कितने का प्रॉफिट है 1,25,000। 31 मार्च 2021 में क्या बोल रहा है क्लोजिंग एबनॉर्मल गेन है कितने का 10,000 का। एबनॉर्मल गेन बच्चों पहले क्या हुआ होगा, एबनॉर्मल गेन बच्चों पहले प्लस हुआ होगा, तो सही कैसे करेंगे माइनस करके 1,15,000। इसके बाद आपको जो है 2022 में 1,50,000 प्रॉफिट दे रहा है और 2023 में 1,75,000 दे रहा है 1,75,000। अब क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट पढ़िए। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 15,000। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ शो करते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड ज़्यादा मतलब प्रॉफिट ज़्यादा, क्रेडिट साइड ज़्यादा मतलब इनकम ज़्यादा, इनकम ज़्यादा मतलब प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा इसको सही कैसे करेंगे माइनस करके। तो 15,000 बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1,35,000।
और यहाँ पे जो 1,75,000 दिया हुआ है, यहाँ पे जो 1,75,000 दिया है थर्ड ईयर का, इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए बच्चों। जिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है उसके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग बनता है। तो आज अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा मतलब एक्सपेंस ज़्यादा, एक्सपेंस ज़्यादा मतलब प्रॉफिट कम। प्रॉफिट कम को सही कैसे करते हैं? प्लस करके। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेंगे, कितना प्लस कर लेंगे? 15,000 प्लस कर लेंगे, ठीक है। 50,000 प्लस कर लेंगे, कितना? 1,90,000। अच्छा, पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि आज अगर माइनस हो रहा है तो कल प्लस होगा, और आज अगर प्लस हो रहा है तो कल माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो आज हमने क्या किया? माइनस किया है, तो नेक्स्ट ईयर में प्लस कर लिया। अगर यही बोलता है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो इस ईयर में प्लस करते हैं, नेक्स्ट ईयर में माइनस करते हैं। जो आज करेंगे उसका उल्टा नेक्स्ट ईयर में करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब इसमें हम लोग वेट असाइन करेंगे। वेट कितना दिया हुआ है? यहाँ पे क्या असाइन करेंगे बच्चों हम लोग? ये आ गया हमारा प्रॉफिट। वेट 1 2 3 4 5। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1,05,000 इंटू 1,05,000 आ जाएगा इसका। इसका आ जाएगा 1,05,000। 80,000 इंटू 2 1,60,000। 1,15,000। 1,15,000 इंटू 3 3,45,000। 1,35,000 इंटू 4 5,40,000। 1,90,000 इंटू 5 9,50,000। सबको सम कर लीजिए। 9,50,000 प्लस 5,40,000 प्लस 3,45,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,05,000 21 लाख 21 लाख। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 21 लाख। टोटल वेट कितना है बच्चों? 5 4 9 10 11 12 13 14 15 15। इसको 15 से डिवाइड कर लीजिए। 21 लाख को आप 15 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड बाय 15 कितना आ गया? 1,40,000। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 1,40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना बोला था बच्चों? 3 बोला था। यहाँ पे देखिए 3 ईयर परचेज बोला था, इंटू 3 कर लीजिए। 1,40,000 इंटू 3 4,20,000 हमारी गुडविल आ गई। इसको देख लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे ही बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। जितने क्वेश्चंस कराए गए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, मन लगा करके उसको पढ़िएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को बुक के थ्रू, इसके थ्रू, वीडियो के थ्रू सब आप जो है एक बार दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।